हमने कल पढ़ लिया था कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण क्या होती है और उनके हल भी फाइंड किए थे, व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हमने फाइंड कर लिए थे। अब है हमारे उनके बेसिस पे एग्जाम्पल्स हैं कि देखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। डिफाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ देखिए मैंने कल आपको नोट लिखवाया था साफ साफ कि कोटि तो हम हर एक की डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन घात हम हर एक किसी की डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो परिमेय और पूर्ण बीजीय होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसका फर्स्ट, ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कंप्लीटली परिमेय रूप में है, पूर्ण बीजीय सॉल्यूशन है, तो हम इसकी कोटि और घात बता सकते हैं। कोटि क्या होती है, ऑर्डर, जो उच्चतम अवकलज होता है उस अवकल समीकरण का, वही क्या होती है, उसकी कोटि। और उच्चतम अवकलज की घात क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात होती है। तो मैक्सिमम डिफरेंशियल जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो तो क्या होगा, इसकी कोटि होगी। तो यहाँ देखिए जो उच्चतम अवकलज है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि तो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात घात की करते हैं, डिग्री, जो उच्चतम अवकलज की घात होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात। उच्चतम अवकलज तो ये है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2, और घात क्या है, 1। तो इसकी कोटि 2 हो गई और घात 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। सेकेंड देखिए, ये आपको दिया हुआ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस इक्वेशन की कोटि और घात बताने से पहले आप यहाँ देखिए कि इसमें क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इंटीग्रेशन का साइन है इसलिए हम इसकी घात डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसी की बात करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है पूर्ण परिमेय फॉर्म में नहीं है। इसे सोल्व करोगे अवकल समीकरण में तो क्या करोगे, इस समीकरण का डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या होगा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब क्या ये इक्वेशन कंप्लीट सोल्व आउट है। तो यानी अब देखिए इसकी कोटि, उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 टाइम्स, इसकी कोटि कितनी हो गई, 3, और इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 1, तो इस अवकल समीकरण की घात हो गई 1। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल निम्न है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स। यहाँ देखिए जो आपकी अवकल समीकरण दी हुई है, इस अवकल समीकरण हमें निकालनी है जिसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल आपको दिया हुआ है। और कल ही हमने जब पढ़ा था, जब मैंने आपको व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन डिफाइन था, तो मेरे पास एक अवकल समीकरण थी जिसका इंटीग्रेशन करके मैंने क्या फाइंड किया था, व्यापक हल, तभी उसमें कांस्टेंट वैल्यूज आई थी। तो याद रखना एक चीज, आपको यहाँ पर एक व्यापक हल दिया हुआ है जहाँ a और b कांस्टेंट है। जब व्यापक हल दिया हुआ हो और अवकल समीकरण ज्ञात करवाता है तो यानी आपको दी हुई समीकरण का क्या करना है, अवकलन करना है। अब कितने टाइम्स उसका अवकलन करना है, तो ये देखिए यहाँ पे कितने अचर हैं, 2 अचर हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था व्यापक हल की डेफिनेशन में कि अगर कोटि के बराबर शेष अचर होते हैं वो क्या होता है, इसका व्यापक हल। यहाँ 2 कांस्टेंट है a और b, तो यानी जो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड करोगे वो कितनी कोटि की होगी, 2 कोटि की, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यानी हम अब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जब व्यापक हल दिया हुआ हो, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ हो और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या करोगे, आप उसका डिफरेंशियल करोगे। आगे बात समझ में। तो देखिए हमारे पास ये दिया हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स। क्या करोगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कीजिए इसका डिफरेंशियल। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो गया 2ax प्लस में b। सेकेंड
अभी एक बार और डिफरेंशियल होगा क्योंकि दो कांस्टेंट वैल्यूज है और हमें कितनी डिग्री कोटि की अवकल समीकरण चाहिएगी, दो ही कोटि की, क्योंकि व्यापक हल की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी थी। तो इसका एक बार दोबारा से समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशियल अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी का 0। अब हमें ए और बी का याद रखना, जब व्यापक हल दिया हुआ हो और अवकल समीकरण ज्ञात की हो तो यानी जो ये कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई होती है हमें उसका विलोपन करना होता है, एलिमिनेशन करना होता है। क्या करोगे, हमारे पास यहाँ से ए का मान आ जाएगा, तो समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जब आप पुट करोगे ये वैल्यूज तो आपको इक्वेशंस मिलेगी। यहाँ पर देखिए dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से b का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आपके पास b की भी वैल्यूज है और a की भी वैल्यूज है यहाँ पे। तो समीकरण 3 से a का मान और समीकरण 4 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यूज ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड b फ्रॉम इक्वेशन 4 इन द इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दीजिए ए और बी का मान, ये हमने पुट कर दिया है, ठीक है। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन होगी, इनको सोल्व कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा और इस वैल्यूज को इधर ले आइए, ये आपकी इक्वेशन होगी। ये क्या हो गया, अवकल समीकरण हो गई जो हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए जो अवकल समीकरण मिली आपको कितनी ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, 2 कोटि की है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई थी वो भी कितने थे, 2 दिए हुए थे। तो जब आपको व्यापक हल दिया हो, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले आप ये देखना कि उसमें कितने कांस्टेंट है, ठीक है। जितने कांस्टेंट होंगे आपको उतने ही टाइम्स उसका अवकलन करना होगा। आगे बात समझ में, उतने ही टाइम्स अवकलन करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको विलोपन करना है, तो आपको वो अवकल समीकरण इजीली फाइंड हो जाएगी। क्लियर है नाउ नेक्स्ट प्रदर्शित कीजिए कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है। शो दैट ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये प्रूफ करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो ये होगा। आगे बात समझ में, देखिए जब आपको अवकल समीकरण दी हुई हो और व्यापक हल निकालना हो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो आप इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे। और जब आपको व्यापक हल दिया हुआ हो और अवकल समीकरण ज्ञात करनी हो, जनरल सॉल्यूशन दिया हो और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, उसका अवकलन करोगे। आगे बात समझ में। अब आप इस इक्वेशन को आप इजीली सोल्व नहीं कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं, लेकिन हाँ इसको सोल्व करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि जो हल होगा व्यापक हल वो किसी भी डिफरेंशियल का है तो सेटिस्फाई तो उसे भी करेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। जनरल सॉल्यूशन है ये, व्यापक हल है इस अवकल समीकरण का, 2 कांस्टेंट है। तो यानी आपको जो अवकलन करना है वो कितनी बार करना है, 2 बार करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कीजिए 2ax प्लस 2by dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आके 0 में चला गया तो ax प्लस by dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमें सेकंड ऑर्डर तक फाइंड करना है 2 कोटि की। नो समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड कीजिए। यहाँ पे a प्लस इस y का भी x के रिस्पेक्ट होगा, dy ओवर dx का भी होगा, u इंटू वी की फॉर्म से कीजिए। सबसे पहले y को कांस्टेंट रखिए, dy ओवर dx का करोगे तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। अब dy ओवर dx को कांस्टेंट रखिए और y का कीजिए तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, ये क्या होगा, dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आपने लास्ट एग्जांपल में a और b का मान इजीली फाइंड कर लिया था, लेकिन आप यहाँ पे a और b का मान इजीली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहली बात कि हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो हम डिफरेंशियल भी 2 टाइम्स कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों ही इक्वेशन अगर हम चेक करते हैं a और b दोनों ही उपस्थित है, और अगर यहाँ से a का मान b की फॉर्म में निकाल के आप यहाँ रखते हो तो वहां से b या तो b 0 होगा या वो इक्वेशन 0 होगी, लेकिन आपको इक्वेशन फाइंड नहीं होगी और a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपने मैट्रिक्स की फॉर्म तो पढ़ी है, उस
मैट्रिक्स की फॉर्म से हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों से हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, जहां पर एक तरफ ए के कोफिशिएंट होंगे, फिर बी के कोफिशिएंट होंगे और फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से ए और बी का विलोपन करने पर एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप वैसे फाइंड नहीं कर सकते तो कीजिए, सबसे पहले ए के कोफिशिएंट लिखिए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ए के कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स और 1, बी के वाई स्क्वायर, वाई डी वाई ओवर डी एक्स और ये वैल्यूज आ गई। क्लियर है? अब बचे इधर की वैल्यू। यहां देखिए सेकंड और थर्ड में इक्वल टू में 0 था, अगर आप इस वैल्यूज को इधर लेके आते हो तो -1 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर 0 था इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर इधर लाकर वैल्यूज को रखते हो तब तीनों की वैल्यूज इधर होंगी, यहाँ 0 है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर 0 की जगह कोई और वैल्यूज होती तो आप इधर लेके आते तो तीनों माइनस में, या फिर तीनों को इक्वल की फॉर्म में रखो या फिर तीनों को इधर लेके आना। ठीक है, यहाँ दोनों 0 थे और मैंने इक्वल की फॉर्म रखी है, तो तीसरी जो कांस्टेंट वैल्यूज होगी वो हो गई 1 0 0। नाउ मैट्रिक्स को सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर का लोगे सबसे पहले, ये रो और कॉलम कैंसिल 0, दूसरा वाई स्क्वायर लोगे तो भी 0, तीसरा 1 को लोगे तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये वैल्यूज इधर आ गई। तो आपको इसको सोल्व देखिए क्या हो गया, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपकी वही अवकल समीकरण आ गई है जो आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी। क्लियर है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, जब आपको व्यापक हल दिया हुआ हो और अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें जो भी कितने भी कांस्टेंट है उतने ही टाइम्स क्या करोगे, उसका डिफरेंशियल करोगे, अवकलन करोगे, और फिर उन कांस्टेंट वैल्यूज को क्या करोगे, विलोपन करोगे। और अब विलोपन अगर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उसके मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व करोगे। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दी हुई है और उसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल निकालना है तो क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर है ये चीज? नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखिए, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हो तथा जिनके केंद्र x अक्ष पर हो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्सेसिस। हमें वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात करने हैं जो मूल बिंदु से तो होकर गुजरती है, लेकिन जिसका अक्ष क्या दिया हुआ हो, x अक्ष दिया हुआ है। अब x अक्ष दिया हुआ है तो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो x अक्ष पर तो y क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझ में? तो माना कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक h 0 है, क्योंकि आपको अक्ष एक्सिस दिया हुआ है, वो क्या है, केंद्र x एक्सिस पे है। आगे बात समझ? और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। तो हमने मान लिया कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है, h 0। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल इज h 0। तो वृत्त की त्रिज्या भी h होगी क्योंकि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, h होगी, क्योंकि वृत्त किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण, माना कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक h 0 है तो वृत्त की त्रिज्या भी h होगी क्योंकि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, अतः वृत्त का व्यापक समीकरण होगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज h 0, देन रेडियस ऑफ सर्किल इज ऑल्सो h बिकॉज सर्किल इज पासिस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वृत्त की समीकरण क्या होती है, केंद्र के निर्देशांक ये हैं। और अगर हमारे पास, आपको पता ही है ये चीजें, अगर नॉर्मली केंद्र के निर्देशांक ए बी और रेडियस त्रिज्या आर है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, केंद्र के निर्देशांक h 0 है, ये क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या दी हुई है, h। आप इसका होल स्क्वायर जब खोलोगे तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास मिलेगी x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, आपको अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए सिर्फ एक कांस्टेंट है h, तो डिफरेंशियल भी कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार ही होगा। आगे समझ में? और उस h का विलोपन कर दोगे तो आपका अवकल समीकरण फाइंड हो जाएगी। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 2h प्लस 2y dy ओवर
dx इज इक्वल टू 0। h का मान हो गया x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। h का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जैसे ही आप h का मान समीकरण 1 में रखोगे तो जब आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो कि क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है, प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में या किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए।